हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 80% क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 80% क्वेश्चंस आप इसी अप्रोच से बना सकोगे। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करोगे ही करोगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप सीखोगे कि अर्थमेटिक मैथ्स में जो हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, या अलजेब्रा का यूज हम करते हैं, या अदर एडवांस मैथ्स जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा स्ट्राइक कभी कभी करेगा। तो ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग? जस्ट हम क्या काम करते हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम सॉल्व करते कैसे सॉल्व करते हैं? हम यूज करते ऑप्शंस को और एज्यूम करते हैं वैल्यूज को एज्यूम करके हम ऑप्शंस को यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। राइट? तो चलिए बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगा या मैं आपको समझाऊंगा, तो उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होगा। जैसे कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन थीटा थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री होता है 1। फिर हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो वो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। रिवर्स बोले तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा, ये √3/2 मैंने यहाँ पे लिखा, ये 1/√2 मैंने यहाँ पे लिखा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद टेन थीटा, टेंजेंट थीटा जिसको हम कहते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 इज 0। इससे हम ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे हम ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे हम ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो √3। इसी तरीके से 1/0 अगर हम करेंगे तो वो नॉट डिफाइनेड होता है, अनडिफाइनेड फॉर्म होती है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ चुके होंगे और वैल्यूज भी आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो कुछ भी करके आप इन वैल्यूज को रट लो या याद कर लो। यूट्यूब पर काफी सारे ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ वैल्यूज यहाँ पे रट्टा मारने की कोशिश करो, अगर रट सकते हो तो रटो। कि टेन 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, कॉट 135 डिग्री की वैल्यू भी -1 होती है, एंड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है? तो ये घबराना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये क्या है? 90 + थीटा, 90 + थीटा, तो चेंज हो जाएगा। टेन -1 आ जाएगा, क्वाट भी -1 आ जाएगा, है ना? क्वाट थीटा टेन थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये आता है। मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो इसी तरीके से cos 120 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री +30 डिग्री। ठीक है? तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे किस में हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री और इसके साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है, cos नहीं होता, तो इसके साथ माइनस। तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना यहाँ पे साइन की, और ये -7 में, तो यहाँ से ये चीजें आती है। तो आप बाकी वैल्यूज भी डिराइव कर सकते हो इसी तरीके से, तो घबराना नहीं है। तो मैंने आपको पहले बोला था रट्टा मारो, अब मैंने आपको प्रूफ भी करके यहाँ पे दे दिया। चलिए, तो वैल्यू पुटिंग आप कैसे करोगे? कि अगर इफ नंबर ऑफ वेरिएबल या एंगल आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। देखो बेटा, या तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में होगी या तो एक्सप्रेशन में होगी। इक्वेशन मतलब मैं लिखूंगा इस तरीके से, ax + b = c। ये यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया ना, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशंस। क्या कहते हैं? इक्वेशंस। कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशंस से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशंस से। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल्स हमारे पास 3 है और इक्वेशंस हमारे पास 2 है। तो वेरिएबल कितना ज्यादा है इक्वेशन से? 1। तो उस एक की वैल्यू हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है? उसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। देन ऑल एक्स्ट्रा एंगल या वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, और वो वैल्यूज हम रखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है? आगे भी रख सकते हैं। ठीक है? लेकिन मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चन इतने वैल्यूज से सॉल्व होते हैं, और ये सारे वैल्यूज हम यूज नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुट कैसे करना है।
इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि टेन थीटा टेन 135 डिग्री बराबर होता है कॉट 135 बराबर होता है -1। सिमिलरली कॉस 120 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे सर -1/2। ओके, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको अवॉइड करनी है कुछ चीजें। क्या क्या अवॉइड आपको करनी है, ठीक है, तो अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्या, जीरो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पे कोई फ्रैक्शन है, अगर कहीं पे कोई फ्रैक्शन है तो ये वो इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहां पे समथिंग डिवाइड बाई जीरो अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ये थोड़ा सा गहरा इल्म है, आप वहां पे मत जाओ, इतना समझ लो कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो अभी मैं आपको एक और गोल्डन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इससे आप इजीली वैल्यू पुट कर पाओगे। जब आपको एक्सप्रेशन या इक्वेशन में साइन और कॉस, सिर्फ साइन और कॉस दिखे, तब आप वैल्यूज को यूज करो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल एंड 0 डिग्री पुट करना सबसे आसान रहेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर टेन और कॉट दिखेगा, अगर टेन और कॉट दिखेगा तो 45 डिग्री यूज किया करो। कौन सा एंगल, 45 डिग्री पे वैल्यू पुट किया करो। और अगर सेक एंड कोसेक, अगर सेक एंड कोसेक, ठीक है, आपको दिखे, तब 45 डिग्री यूज करो, 30 डिग्री एंगल यूज करो एंड 60 डिग्री एंगल यूज करो। अब आप बोलोगे सर क्यों, ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बता रहे हो, हमें कंफ्यूज कर रहे हो। देखो बेटा, अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे, ठीक है, और एंगल और आपके इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कॉट होगा एंड कॉसेक होगा, अब देखो कॉसेक नॉट डिफाइंड है, कॉट नॉट डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे तो देखो टेन नॉट डिफाइंड है और सेक नॉट डिफाइंड है। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोसेक होगा, कॉट होगा, सेक होगा एंड टेन होगा, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले 45 डिग्री, देन 30 डिग्री या 60 डिग्री। सबसे पहले 45 और देन उसके बाद 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री यूज करोगे। ठीक है, और वैसे 45 डिग्री टेन एंड कॉट में यूज करना सबसे आसान रहता है। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, उतनी टेंशन आप खुद मत लो। ठीक है, और अगर वैल्यू पुट से कहीं पे दो दो ऑप्शन फंस रहे हैं, दो दो ऑप्शन फंस रहे, तब एक और चीज हम करेंगे, हम इस ट्रायंगल को पुट करेंगे। ये ट्रायंगल क्या है बेसिकली बेटा, ये है पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3, ठीक है, और बेस हो गई मेरी 4 और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें जस्ट वैल्यूज रखने हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट आई प्रॉमिस आप अच्छे से देखो, एंड तक आप ये समझ आ जाएगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए, दूसरा हो गया, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब मैं आपको बोलूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, प्लस टेन थीटा प्लस एक्स या +3। तो ये हो गई हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स होते हैं और प्लस माइनस से वो जोड़कर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होते, सिंपली आप याद रखो। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, एंड ऑप्शंस आर कांस्टेंट, अगर हमारे पास ऑप्शंस कांस्टेंट, देन ऑलवेज पुट वैल्यू। फिर उस केस में वैल्यू पुटिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट अप्रोच है। ठीक, और अप्रोच वही है कि साइन कॉस होगा तो ये वैल्यू रख लेना, ठीक है, टेन कॉट होगा तो ये वैल्यूज रख लेना, और सेक कॉसेक होगा तो ये वाले वैल्यू सेफेस्ट है। ठीक है, हालांकि वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, और एज्यूम ट्रायंगल, अगर कहीं पे क्वेश्चन फंसता है तो ट्रायंगल आप एज्यूम करना 3 4 5। ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वायर 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है, 3 हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, 4 हमारे पास बेस होता है एंड 5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताऊंगा और धीरे धीरे आप यहां पे समझ जाओगे, चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो मुझे क्या है,
3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बताइए कि आप इसको वैल्यू, अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं पुट करूंगा यहां मैं पुट करूंगा मैं थीटा को इक्वल टू 0 डिग्री। जब मैंने पुट किया थीटा को इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, 0 के इक्वल होता है। इतनी चीज आपको पता है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये तो 12 से मल्टीप्लाई है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो रहा क्या, आप बोलोगे सर 3 इंटू कॉस की पावर 4, कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, क्योंकि हमने थीटा को 0 डिग्री पुट किया। कॉस 0 डिग्री 1 होता है और 1 की पावर 4 मतलब 3 होता है। ठीक है, यानी कि 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, ये इस तरीके से कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बस इस तरीके से प्लस 2 इंटू 1 की पावर 6, तो यही तो आ जाएगा, है ना। तो वो कितना हो गया, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो चुटकी में आपने ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, कोई शक, कोई दिक्कत, बताइए। कितना इजीली ये क्वेश्चन देखते ही हमने सॉल्व कर लिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू अब आपने निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा मैं थीटा। थीटा क्या है मेरे पास, एक वेरिएबल है। पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब मैंने पुट किया थीटा को 0 डिग्री, तो मुझे पता है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा उस केस में 0 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर मैं बताऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री पे ये इतने वैल्यूज देगी। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन मुझे सॉल्व करनी है। तो क्या करोगे मैं, 1 इंटू 2, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 है। 2 इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 0 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि इसमें डिग्रीज भी है, लेकिन डिग्री लिखो या ना लिखो वो तो 1 की डिग्री वही वापस से आ जाएगा 1, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 1 यानी कि 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज 1। तो कितना आ जाएगा ऊपर, 1/1 यानी कि ये आ जाएगा ऊपर 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक है, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। विच ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर ना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि ये +4 भी तो है, +4 भी है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1 +4 तो ये 1 देगा, एक तो 4 हो गए 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। समझ आया, कितना अच्छा अप्रोच है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन दे दीजिए मुझे बनाकर। ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, कुछ इस तरीके से। तो मुझे आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की सीरीज मुझे दिख रही है ना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे, चाहे मैं 90 डिग्री पुट करो या 0 डिग्री, चलो इस केस में मैं बोलूंगा आपको कि पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करूंगा, तो मुझे पता है कि साइन थीटा तब हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। एंड कॉस थीटा अगर मैं बताऊंगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेटा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना। आप बोले हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए मुझे क्या निकालना है, साइन 6 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। यही है ना, आप बोलोगे सर हाँ जी, लिए लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा, साइन थीटा 1 आ जाएगा, 1 की पावर 6 दैट इज 1। ठीक है, प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 0 है, 0 की पावर 6 करेगी तो 0 ही आ जाएगा। 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस यहाँ पे 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि प्लस में करोगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 और पीछे है -1, तो क्या आ जाएगा 1
और यहाँ पे क्या है, ये 0 है, -1 इज इक्वल टू 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, किसी भी तरीके से आप जाओ, कुछ भी करो, आंसर आपको यही मिलना है। ठीक है, आंसर आपको यही मिलना है, दैट इज 0। 0 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पे ये फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में, और ऊपर साइन 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 है, और नीचे ऊपर साइन कॉस है, नीचे क्या है, कॉस साइन कॉस। तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री या 90 डिग्री पे क्या इसका सीन रहेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तब हम जाएंगे किसी और अप्रोच से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बेटा पुट आप करो, पुट करो थीटा किसके इक्वल, 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है, जब मैंने ये पुट किया, अब देखो इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और अंदर साइन 6 थीटा यानी कि 0 प्लस ये आ जाएगा 1, क्योंकि cos थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है ना। तो माइनस करेंगे 3 इंटू अंदर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1, सॉरी 1 नहीं, 0 + 1, 0 + 1। ठीक है, और नीचे देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये 0 डिग्री पे कितना देगा, 0 माइनस, अरे 0 नहीं देगा भाई, साइन तो 0 हो जाएगा, cos तो 1 देगा, 1 1 माइनस ये कितना, 0 × 2 × 1, यही आ जाएगा, है ना, यही तो आ जाएगा, बताइए। तो चलिए देखो, 0 तो एक हो गया, एक 2 × 1 कितना होता है, 2 माइनस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 × 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर -1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है। 1 से माइनस करेगी 2 1 2, 1 से माइनस करेगी 2, तो -1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना रहेगा, -1, नीचे कितना है, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/1 दैट इज 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बताइए, चुटकियों में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी मैं बाकी एंगल्स का यूज ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंड 0 डिग्री का यूज कर रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे बना के दीजिए। बताइए, यह वाला सवाल भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें आप ना ही 0 डिग्री यूज कर सकते हैं और ना ही आप 90 डिग्री यूज कर सकते, क्योंकि यहां पे सेक एंड कोसेक है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, पुट करोगे या तो 30 डिग्री या तो 60 डिग्री, और मैं बोलूंगा आपको आप पुट करो 45 डिग्री। कितना पुट करो, थीटा किसके इक्वल, 45 डिग्री के इक्वल, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब आपने ये किया तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का की हालत हो जाएगी या क्या हालत हो जाएगी। ठीक है, बताइए, बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जो साइन होगा वो कॉस ही होगा, क्योंकि 40 डिग्री पे कॉस एंड साइन सेम सेम वैल्यू देता है कि नहीं देता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2, मैं इसको एक ही लिख सकता हूं 2 साइन 6 डिग्री, 2 साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, प्लस यहां पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इसी तरीके से इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसी तरीके से। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, कॉसेक थीटा सेक थीटा, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से कॉसेक थीटा सेक थीटा, और अंदर क्या है, साइन प्लस कॉस, तो मैं लिखूंगा अंदर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा -1, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 2 साइन थीटा +1, 2 साइन थीटा +1 +1। तो अब आप देख लो क्या हो जाता है आगे। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करने, साइन की पावर 6 थीटा, साइन थीटा कितना होता है 1/√2, 1/√t की पावर 6, यानी कि 2 इंटू 1/√2, 1/√2, और उसकी पावर क्या है 6। ठीक है, प्लस प्लस 3 इंटू 1/√2, 1/√2, और उसकी पावर स्क्वायर इंटू 1/√2, 1/√2, और उसकी पावर भी क्या है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह की किल्लत है। चलिए, डिवाइडेड बाय नीचे है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना √2, सेक थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर √2 45 पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 इंटू √2। ठीक, तो अंदर क्या है 2 साइन थीटा -1, 2
साइन थीटा प्लस 1, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, या मैं बोलूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है ना। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या लिखेंगे हम, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। बस अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो हो जाएगा 2 इंटू, ये क्या है, पावर, पावर ऊपर है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 पे ये स्क्वायर इसका हट जाएगा और रहेगा 3 पावर अब इसकी, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 1/8 इस तरीके से, 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4, 3/4, और नीचे आप देखो, नीचे देखो √2 इंटू √2 कितना होता है, आप लोग सर 2 होता है, और अंदर कितना आ जाएगा 4/2, ठीक है, और अंदर आ जाएगा 4/2 -1, ठीक है, -1, 4/2 कितना है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मुझे इतना वैल्यू देगा, ठीक है, कुल मिलाकर मुझे इतना वैल्यू मिला। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बताइए, तो ये कट जाएगा इससे 4 बार, तो ऊपर रहेगा 1/4, ठीक है, प्लस 3/4, 3/4, तो कितना आ जाएगा 4/4, 4/4 मतलब ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे कितना है 2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और वे सेकंड क्या है यहाँ पे, अगर आप दूसरा तरीका करोगे तो वो क्या होगा, ठीक है, वे सेकंड है, वे सेकंड है, ट्रायंगल आप यूज करो यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल आप यूज करो, और जिसके साइड्स होंगे, जिसके साइड्स आपको एज्यूम करने 3 4 5, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन था हमारे एसएससी मेंस का, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, वाला सवाल बताइए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, हैं। तो क्या करना है, क्वाड दिख रहा है और नीचे भी हमें क्वाड ही दिख रहा है, ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं, 0 डिग्री या 90 डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि 0/0 फॉर्म बनेगी या डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब हमने 45 डिग्री पुट किया तो कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे इनटू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो आ जाएगा 1/√2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना, बस इतना ही करना है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1/2, ऊपर होगा 1 माइनस 1/2, और नीचे कितना होएगा 1/2, नीचे सिर्फ और सिर्फ 1/2 होगा, ठीक है। 1 माइनस 1/2, एक में से आधा निकालेगी तो आधा बच जाएगा 1/2, और नीचे क्या है, नीचे भी 1/2, आधे से आधा डिवाइड करेगी तो आंसर 1 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखा कितना इजीली ये क्वेश्चन हाल फिलहाल हो रहे हैं। तो आप अल्टरनेट अप्रोच भी यूज किया करो, कहीं पे जब आप फंसोगे तब कर लेना, ठीक है। तो अल्टरनेट अप्रोच क्या है, अल्टरनेट अप्रोच आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 45 डिग्री पे मैंने किया, 30 डिग्री पे आप पुट करना, 60 डिग्री पे आप वैल्यूज को पुट करना, हो गई एक बात, ये होगी एक बात, एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच में आपको ये बताऊंगा कि आपने ट्रायंगल को एज्यूम करना है, और ट्रायंगल की साइड्स क्या है, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अगर वैसे होता है तो नहीं, कभी कभी ये चीज फंसती है, तो लेकिन जहां एंगल्स का यूज फंसता है ना, तो वहां पे ये काम आता है, ट्रायंगल के साइड्स मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये काम आ जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे काम आ सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हवे में उड़ा सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को हवे में उड़ा सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, बताइए कैसे करेंगे। हम्म बोले जी।
तो क्वेश्चन क्या है, लंबा सा क्वेश्चन आपको अभी ये दिख रहा होगा, अभी आपको ये लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सर 1 + sin θ इंटू 1 + sin β प्लस 1 + sin γ इज इक्वल टू 1 - sin α इंटू 1 - sin β इंटू 1 - sin γ। फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 1 + sin α इंटू 1 + sin β इंटू 1 + sin γ। ठीक, तो बताइए क्या हम पुट करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं देखूंगा यहां पे, हालांकि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन कितनी है, एक। इक्वेशन कितनी है बेटा, एक है। और वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, देखो बेटा, एक, दो, तीन। वेरिएबल्स हमारे पास तीन है। अगर मैं दो वेरिएबल्स को भी पुट करूंगा ना, तो तीसरा भी मुझे उसके बराबर ही आ जाएगा, या मैं आपको वो आगे बहरहाल समझाऊंगा। सिंपली आप याद रखो कि मैं यहां पे कर रहा हूं काम एक, मैं अल्फा को बीटा के इक्वल मानता हूं और बीटा को गामा के इक्वल मानता हूं, और इन तीनों की वैल्यू में 0 डिग्री पुट करता हूं। क्या मैं करता हूं, 0 डिग्री पुट करता हूं। बताइए, अगर मैंने 0 डिग्री पुट किया, ठीक है, तो साइन अल्फा यहां पे 0 हो जाएगा, साइन बीटा यहां पे 0 हो जाएगा, साइन गामा यहां पे 0 हो जाएगा। तो कितना रहेगा, 1 + 0 इंटू 1 + 0 इंटू 1 + 0, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा है। तो ये चीज मुझे कितनी देगी, 1 दे देगी, 1 दे देगी। क्या देगी बेटा, आप लोग सर ये कुछ इस तरीके से देगी, 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर भी वही आ जाएगा, 1 × 1 × 1। ठीक है, 1 × 1 × 1, तो ये चीज मुझे देगी, है ना, ये चीज मुझे देगी। तो अब आप मुझे बताइए यहां कौन सा ऑप्शन है जो 0 डिग्री पे मुझे देगा, क्या वैल्यू देगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मुझे देना चाहिए। ठीक है, 1 मुझे देना चाहिए। जब मैं पुट करूंगा, ठीक है, व्हेन आई विल पुट अल्फा, गामा, अल्फा, बीटा और गामा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ऑप्शन बी, सी एंड डी एलिमिनेटेड। ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 के इक्वल 0 देना चाहिए। जैसे ही आप साइन 0 डिग्री रखोगे, तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 0 × एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे 0 देगा। ये ऑप्शन में देखो साइन अल्फा यहाँ पे 0 देगा, और ये ऑप्शन में देखो साइन यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट में सारी चीज तो 0 देगा, लेकिन ये वैल्यू मुझे 1 दे देगी, ये ऑप्शन मुझे 1 दे देगा। सो देयरफॉर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दे दो आप। ठीक है, बनाइए ये वाला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मुझे बना के दे दो फटाफट। तो देखो, तरीके बहुत सारे हैं, तरीके क्या है बेटा, बहुत सारे हैं, लेकिन मसला यह है कि आप इसको कैसे बनाओगे। चलो पहले हम ट्राई करेंगे, क्योंकि रूट में अंदर चीजें हैं और कॉट कॉट हमें दिख रहा है, तो मैं करूंगा थीटा को मैं मानूंगा बराबर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैं थीटा 45 डिग्री मानूंगा, ठीक है, अगर मैं थीटा 45 डिग्री मानूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से देगा, अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा, यानी कि कॉट 45 डिग्री पे कितना होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि वो हो जाएगा 1/√2, 1/√2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, कॉट थीटा, ये थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, कॉट थीटा यानी कि 1 माइनस 1/√2, 1/√2 कुछ इस तरीके से होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 + 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 - 1, √2 - 1। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे आंसर दे देगा। ठीक है, बताइए अब आप क्या करोगे यहां पे, अब आप क्या करोगे यहां पे, या तो आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला यूज करना है, या तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला यूज करोगे, ठीक है, या फिर कुछ और तरीका देखेंगे, कुछ और तरीका। ठीक है, चलिए, या तो आप इस तरीके से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, डिनोमिनेटर के मतलब उससे हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका साइन चेंज करके, यानी क्या क्या आ जाएगा, √2 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, और √2
+1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरीके से √2 + 1 उसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a² - b², 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका आंसर, तो फिर आप देखोगे कि 45 डिग्री पे कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम करेंगे एज्यूम ट्रायंगल, क्या 3 4 5, 3 4 5 हम ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एक साइड 3, दूसरा साइड 4 और तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज यानी कि वो 5 होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे। तो ऊपर देखो, ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगा √ऑफ, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5, 4/5 नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वही 4/3 माइनस 4/5। ठीक, तो ये चीज है। तो अब आप देख सकते हो ऊपर क्या होगा, 5 चुका 20, 3 चुका 12, तो 20 तो 12 कितना हो गया 32, 32 डिवाइडेड बाई 3×5 = 15, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 5 चुका 20 माइनस 3 चुका 12 यानी कि 8। ठीक है, यानी कि 8, 20 में से 12 गए तो 8 रहेगा, डिवाइडेड बाई 3×5 = 15। ठीक है, 15 और ऊपर रूट है, तो अब आप देख सकते हो 15 से 15 कट जाएगा और कितना रहेगा 32/8, 32/8 मतलब 8 के 8 8 चुका 32 यानी कि √4, √4 का मतलब 2 मुझे आंसर देगा, 2 मुझे ये आंसर दे देगा। ठीक है, बताइए अब कौन सा ऑप्शन, अब कौन सा ऑप्शन इस ट्रायंगल के वैल्यूज रखने पे 2 मुझे आंसर देगा। मुझे दिख रहा है ये भी तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ऑप्शन सी दे देगा। ठीक है, ऑप्शन सी दे देंगे। देखो भाई साहब कैसे, मैं आपको बताऊंगा, मुझे एक ही नजर से देखा तो आपको भी दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, या तो 1 से कम वैल्यू आएगी या तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और यहां तो खत्म ही हो जाएगी, है ना। और यहां पे देखो 1 को ऐड हो रही है कोई चीज, चलिए हम मैं आपको दिखाऊंगा 1 प्लस तो जैसे मैंने पुट किया, देखो 1 प्लस क्या है मुझे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। और जैसे ही मैं ट्रायंगल की वैल्यूज को पुट करूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस क्या था 4/5, ठीक है, और सेक कितना हो जाएगा 5/4, 5/4, है ना, इंटू इंटू टेन थीटा, टेन थीटा टेन क्या होता है 3/4, 3/4 है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ जी है। ठीक है, हाँ जी है। तो देखो 1 प्लस, ये तो कांड हो गया, 5×3 = 15/4 चुके 16, 16 + 15 ÷ 2, 16 तो 15 हो गए 31, 31/2, 31/16, ये तो 2 नहीं दे रहा है, ये तो 2 नहीं दे रहा है। तो तो हम देख सकते हैं यहां पे भी हमें 2 नहीं मिला, यहां पर भी हमें क्या 2 नहीं मिला, तो ये ऑप्शन भी हट गया। ठीक है, मैं पहले बोल रहा था ये शायद हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि 2 तो पहले हट गए, तो जो ऑप्शन में वैल्यू पुट करके 2 मुझे आंसर देगा ना, जो ऑप्शन 2 देगा वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेरे पास क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि डी को मैं अगर पुट करूंगा, डी को मैं सेक थीटा क्या है मेरे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। आप बोलोगे सर हाँ जी, सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा यानी कि 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 से 3 हो गए 8, और 4 हमारे पास कॉमन, सो 4 से ये चला जाएगा 2 बार, तो कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि ये वैल्यू मुझे 2 देगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बात आई समझ। मैंने क्या किया, एज्यूम किया मैंने ट्रायंगल। आप एंगल को एज्यूम करके भी क्वेश्चन को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दैट विल टेक टाइम, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज सीखो। ठीक है, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाइए,
ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए आप, बोलो। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, आप बोलोगे सर क्या कंफर्म है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट अगर करेंगे तो 0 डिग्री हम नहीं रख सकते हैं, 90 डिग्री भी हम नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेगी बोलो जी, तो क्या करेगी, या तो हम ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, अगर वैसे नहीं होता है तो हम थीटा को पुट करेंगे इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा को पुट करेंगे किसके इक्वल, 45 डिग्री के इक्वल। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। बोलो जी। तो थीटा को पुट करते हैं, चलिए थीटा को मैंने पुट किया किसके, 45 डिग्री के इक्वल, है ना। आप बोलोगे सर हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos², क्योंकि ये देखो बेटा ये भी हो जाएगा 1/2 और उसकी पावर 6, और ये हो जाएगा 1/2 1/√2 की पावर 6, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गई एक बात, है ना। तो इसके साथ फिर मल्टीप्लाई में है कौन सी दूसरी बात। ठीक है, तो 45 पे 10 होता है 1 + 1 + 2, है ना, कुछ इस तरीके से ये आंसर आ जाए। चलिए जी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 में लिख सकता हूं, जब 2 इसकी रूट के साथ कट जाएगा तो 2 की पावर 3 यानी कि 1/8 + 1/8 -1, तो 1/8 + 1/8 -1। ठीक है, तो इतनी, और ये अंदर कितने, 1 + 1 2 2 तो 2 हो गए 4। ठीक है, देखो भाई साहब क्या होगा, 1/8 + 1/8 कितना होता है, 2/8, 2/8 मतलब 1/4 होता है, 1/4 -1, 1/4 -1, 1/4 -1 कितना होता है, 1 - 4, 1 - 4 कितना होता है, 1 - 4 कितना होता है, आप लोग सर -3 होता है, -3। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ये है 1/4, 1/4 -1, 1 इस तरीके से 1 1 1 -4 डिवाइड बाई 4 इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3, -3, सो आ जाएगी -3/4, -3/4 इनटू क्या है यहाँ पे 4, 4 से 4 कट जाएगा एंड आंसर विल बी व्हाट, -3। ये एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और मेरी शिफ्ट में भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो -3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, चुटकी में आपने सॉल्व किया। प्रोवाइडेड कि आपको एंगल पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है, ये 1/2 के 1/√2 की पावर जब 6 होती है तो मैं इसको डायरेक्ट 1/8 क्यों लिखता हूँ, देखो भाई साहब, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3, आप लोग सर हाँ जी, अगर ये सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज होती, ठीक है, तो रूट और ये कट जाता, तो वो क्या आ जाता 1/2, और ये 1/2 के अब बाहर वैल्यू कितनी है 3, 1/2 की पावर 3, तो 1 × 1 × 1 1 होता है, डिवाइड बाई 2 को भी ये क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। तो आई बात समझ कहां से आती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन शॉर्टकट से आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, मजेदार सवाल है, बनाइए, गर्मा गर्म सवाल है। चलिए मुझे इस क्वेश्चन को आप मुझे बना के दीजिए। क्या करना है, मैंने क्या बोला, जब cot tan दिखे, sec cosec दिखे, या तो 45 डिग्री पुट करो या फिर 30 डिग्री 60 डिग्री या कुछ और एंगल पुट करो। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा थीटा को, मैं यहाँ पे पुट करूंगा थीटा को इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, 45 डिग्री सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे पास, है, मैं इसको ये पुट करूंगा, बताइए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा 2 + tan² थीटा, tan 45 पे होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर sec थीटा इंटू cosec थीटा, sec 45 cosec 45 दोनों की वैल्यू √2 होती है, सो वो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो इस तरीके से कट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 + 1 + 1 कितना होता है 4, 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2 मुझे आंसर है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने आंसर निकाला 2, अब मैंने क्या निकाला, आंसर मैंने 2 निकाला। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन मुझे 2 आंसर देगा, बताइए कौन सा ऑप्शन मुझे आंसर 2 देगा, ये वाला ऑप्शन।
ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन 45 डिग्री पर पुट करने पर 1 देगा, और ये ऑप्शन कितना देगा, ये भी 1 देगा, और ये कितना देगा, ये देगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन मुझे 2 देगा। कहां पे, जब हम पुट करेंगे व्हेन आई पुट थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये क्या देगा, ये मुझे क्या देगा, देखो बेटा क्या देगा। ठीक है, देखो सेक थीटा क्या कितना आ जाएगा, √2 इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक 45 डिग्री, वो कितना होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, आप बोलो सर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो मुझे देगा 2। तो ये ऑप्शन मुझे मतलब 2 दे देगा, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए समझ। यहां पे क्वेश्चन ऊपर एक्सप्रेशन थी और नीचे ऑप्शन एक्सप्रेशन में ही थे या वेरिएबल में थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन 3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहता है मुझे आप वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, कब, जब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 हो है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मुझे बतानी, और थीटा की वैल्यू ये हो सकती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक थीटा की वैल्यू हो सकती है। ये मेरे कहने का मतलब है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, अगर हम 90 डिग्री एंगल को पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि हम करेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा, तो प्लस करेगी साइन थीटा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो मैं करूंगा 3√3 इंटू कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, प्लस साइन 90 डिग्री कितना होता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे कॉस कितना है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री है, और ये साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अब मैं क्या रख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री होगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां पे अब आप देख सकते हो कि ये √3 इंटू 0 होता है, तो वहां रहेगा 1 इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू 1 मैं कहूंगा LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस हेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड, सेट्स FIED सेटिस्फाइड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थीटा जब हमने 90 डिग्री रखा। आप 60 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखो या 0 डिग्री रखो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे सेटिस्फाई करेगा, 90 डिग्री पर सेटिस्फाई। ये मेरे कहने का मतलब है। अब अगर आपको ये अप्रोच पता नहीं होता तो बेसिक से आप कब बनाते और कितने टाइम बाद इन क्वेश्चंस को बनाते, बताइए। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। चले ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए। अब देखो ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुझे साइन और कॉस दिख रहा है, और नीचे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉस ही दिख रहा है। तो सेफ ऑप्शन क्या है, मैं बोलूंगा सेफ ऑप्शन है, मैं करूंगा पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब मैंने पुट किया थीटा इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता है साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 0, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज मुझे पता है। ठीक है, ये चीज मुझे पता है, ये आपको भी पता है। तो अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा 0, कॉस थीटा आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, माइनस 3 इंटू तो अंदर क्या रहेगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 इंटू 1 2 है। ठीक है, सो 1 और ये तो 0 हो जाएगा, सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, माइनस 3 1 जा 3, 2 में से 3 गए तो -1, और नीचे क्या आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। और 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, SSC CGL टायर सेकंड। ठीक है, और ये कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, 13 सितंबर 2019 को।
ठीक है, कोई टुच्चे लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, आपको अप्रोच देख के टुच्चे लेवल का क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, ये अप्रोच ऐसी है तो इसलिए आपको लग रहा है। कभी आप इन क्वेश्चन को बेसिक से बना देना और फिर देखना कि कितना टाइम आपका ये वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पीएचडी स्कॉलर मेथड्स में होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। यस, बेसिक इज इंपॉर्टेंट, जब भी बेसिक पढ़ा होगा तभी तो आपको लीजेंड्स वाला अप्रोच समझ में आ जाएगा, और लीजेंड्स वाला अप्रोच आप अप्लाई कर पाओगे, तो उस चीज के लिए बेसिक जरूरी है। ठीक है, और लेकिन आप बताओगे कि हम मैथ्स में पीएचडी करेंगे फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, बताइए क्या कर सकते हैं। इसमें कॉट भी दिख रहा है, कोसेक भी दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है और सेक भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वैल्यू नहीं रख सकते, तो सेफ सेफ ऑप्शन, सेफ साइड पे हम जाएंगे। तो हम करेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट करेंगे थीटा को किसके इक्वल, 45 डिग्री के इक्वल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो कितना आ जाएगी यहां पे देखो, 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 1 + 1, और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा देखो, सेक 45 होता है 1/√2, तो कोसेक कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये यहां पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 + 1/√2 इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा यानी कि वो भी आ जाएगा 1/√2 इस तरीके से, और यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर सेक थीटा का मतलब ये तो इसके साथ है। हाँ जी, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, √2, तो ये कुछ इस तरीके से √2। बताइए अंदर 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 माइनस √2, तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस √2 इस तरीके से, और इनटू यहाँ पे 1/√2 + 1/√2, ये हो जाएगा √2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस, देखो √2 + √2 कितना होता है 2√2 डिवाइडेड बाई नीचे √2 इंटू √2 कितना होता है √2 स्क्वायर, या इस तरीके से देखो 1 + 1 डिवाइड बाई √2, 1 + 1 डिवाइड बाई √2 है, हमें खुश कहती क्या रखनी है खुद को। देखो अब 2 माइनस √2 एज इट इज, 2 माइनस √2 एज इट इज लिखेंगे, तो √2 + 1 ऊपर आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, है ना, ये तो आ जाएगा इंटू √2 इंटू √2। अब आप देख सकते हो कि इस √2 से ये √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 और यहाँ पे √2 + 1। तो बस सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2√2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस √2 इंटू √2 कितना होता है √2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस √2 इंटू 1 कितना होता है √2। देखिए अब क्या होगा, माइनस से ये प्लस खत्म, 2√2 से हम एक √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां क्या रहेगा √2 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 45 डिग्री पे हमें √2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखो बेटा ये तो हमें √2 वैल्यू नहीं देगा, और ये भी हमें √2 वैल्यू नहीं दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये 45 पे √2 इंटू √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, तो वो हो जाएगा 1/2, और ये -2 है, कहीं हमने गलत मत किया। तो देख लेना आप इसको कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो अदरवाइज मैं इसको कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, √2 + 1 डिवाइड बाई √2, √2 + 1 डिवाइड बाई √2, 1/√2, √2 2√2 2√2, तो जरा फिर से मैं करोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से 2√2 डिवाइड बाई 2, 2√2 डिवाइड बाई 2, ये तो कैंसल हो जाएगा, कितना आ गया 1 + √2, 1 + √2 इंटू √2, 1 + √2
इंटू √2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या होगा, √2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करोगे ज़रा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √2, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें √2 दे रही थी। √2 इंटू 2 कितना होता है, √2 इंटू 2, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे, ये वैल्यू मुझे कितना देती है, वैल्यू √2 मुझे ये देगी, इंटू करेगी ये वाला √2, √2 इंटू √2 कितना होता है, वो होता है √2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाए कि इज इक्वल टू 2। हाँ जी, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन तब तो ये वाला भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन फंस रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन फंस रहे हैं ना, तो अब आपको क्या करना है, एज्यूम करना है ट्रायंगल को। यहाँ पे क्या है, 2√2 डिवाइड बाई 2। तो अब करना है आपने एज्यूम, एज्यूम करना है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, 3 4 5। ये हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तब आप देखना इन दो में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शंस यहाँ पे बन रहे हैं, दो ऑप्शंस। एक तो हमें डायरेक्ट 2 मिल रहा है, और अगर 45 पे पुट करेगी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वो भी होता है √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, और वो भी हमें वैल्यू दो ही दे देगा, यानी कि ये भी हमें 2 दे रहा है आंसर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में फंस गए, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, इनको पता है बच्चे तेज है, ये ऑप्शन से जाएगी। तो दूसरा तरीका है, आप एज्यूम करोगे ट्रायंगल को, इससे आप जाओगे। अब अगर मैं पहले इससे जाता तो इतना मुझे करना ही नहीं पड़ता। बात आई समझ? ये होता है बेटा अप्रोच। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए, ये वाला क्वेश्चन। चलिए जी, इसमें ऑप्शंस दूर दूर है, चलिए कोई मसला नहीं है, मैं वैल्यू को पुट ही करूंगा, मैं पुट करूंगा, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मुझे जल्दी 0 डिग्री आता है दिमाग में। ऊपर ये आ जाएगा, ऊपर ये ऊपर ये आ जाएगा 1 माइनस 0, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 0, और नीचे आ जाएगा 1, और माइनस आ जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लेकिन 0 करेक्ट आंसर नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये भी तो 0 दे रहा है, ये भी तो 0 दे रहा है। चलिए 45 डिग्री पे चेक करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री 90 डिग्री पे ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, क्योंकि जब आप 0 डिग्री पुट करोगे ना, ये क्या बनेगा, ये ऑप्शन क्या बनेगा, -2 इंटू 0 इंटू 1। ठीक है, वो भी तो 0 आगे आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में डिफरेंट एंगल के साथ हम जाएंगे, या फिर जाएंगे उस तरीके से, क्या 3 4 5 से। ठीक है, वे 2 में लिखोगे यहाँ पे, वे 2 क्या है, हम ट्रायंगल को इस साइड्स को एज्यूम करेंगे। तो ट्रायंगल की साइड्स क्या है, 3 4 5। होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, ट्राई करेंगे इस चीज से। चलिए अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा थीटा 45 डिग्री, तो ये काम आप खुद करना है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, देखना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जी, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, 1/√2 और उसकी पावर 4 प्लस 1/√2 और उसकी पावर क्या है 4, और ये क्या है पीछे -1। चलिए देखिए अब सॉल्व करके, ये हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, कितना होता है 1/4। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1/4, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, देखो ये 2 इंटू 2 है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ -1 है। देखिए 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ऊपर आ जाएगा 3/4, और नीचे क्या आ जाएगा 2/4, 2/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ गया 3/2 -1।
3/2 1.5 होता है, और 1.5 में से 1 गया तो वहां पे आधा रहता है, यानी कि 1/2, और 1/2 मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन दे देगा। ठीक है, थीटा को पुट करेंगे कितना, हाँ यही दे देगा। थीटा को पुट करेंगे हम 45 डिग्री, तो ये मुझे देगा 1/2, ये वैल्यू मुझे देगी 1/2, क्योंकि ना ये 1/2 है, ना ये 1/2, ना ये 1/2, सारे ऑप्शन हट गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन, ये वाला। ठीक, ऑप्शन ए मुझे देगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये मुझे 1/2 दे देगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करें, चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस सेक्स स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज, देखो ऑप्शन हमारे पास नंबर्स में है, ठीक है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स में, तो डिट्टो हम एंगल को पुट करेंगे 45 डिग्री, और हम ऑप्शंस में भी नहीं फंसेंगे। तो मैं करूंगा थीटा इज इक्वल टू, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। चलिए जी देखेंगे, टेन स्क्वायर ए 1 देगा, कॉट स्क्वायर ए मुझे 1 देगा। ठीक है, थीटा नहीं, यहाँ पे ए है 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे सर यहाँ पे -2 आ जाएगा है अंदर। ठीक है ना, अपना -2 है, फिर यहाँ पे माइनस है, सेक्स स्क्वायर ए यानी कि कितना देगा, आप बोलोगे सर √2 का स्क्वायर इंटू इंटू यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर √2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर, क्योंकि यही तो वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, कितना होता है सेक एंड कोसेक, √2 होता है। ठीक है, तो 1 + 1 2, 2 - 2 कितना होता है 0, 0 माइनस, 0 से माइनस करेंगे कितना, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, 2 2 जार 4। ठीक है, 0 - 4, 0 - 4, 0 - 4 इज इक्वल टू -4, -4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखा, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को बना रहे हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, एक काम कर लेना, यहां पे आप थीटा को 45 डिग्री नहीं मान सकते। क्यों, अगर आप मान लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -1 -1। ठीक है ना, 1 - 1, तो ये वैल्यू आपको देगा 1/0 फॉर्म। ठीक है, 1/0 फॉर्म, तो ये नहीं होना चाहिए। तो थीटा को आप 45 डिग्री यहां पे पुट नहीं कर सकते, और ना ही आप यहां पे 0 डिग्री या 90 डिग्री मान सकते, क्योंकि अनडिफाइनेड हो जाएगा, दो में से एक तो कंफर्म अनडिफाइनेड हो जाएगा। बताइए, कोई पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कुछ, कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मैं करूंगा यहाँ पे एज्यूम ट्रायंगल में देखूंगा, अगर वैसे सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता है फिर 30 डिग्री या 60 डिग्री पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एज्यूम ट्रायंगल, एज्यूम करूंगा मैं यहाँ पे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, ये 3 क्या है बेटा, ये है परपेंडिकुलर, 4 क्या है बेस, और ये 5 क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस तरीके से। चलिए जी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या आ जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा, यानी कि 1 - 4/3, है ना, प्लस प्लस cot थीटा यानी कि 4/3, डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा यानी कि 1 - 3/4, है ना, इज इक्वल टू 1 + k, और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। 3/4 एज इट्स लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3 -4, 3 में से 4 गए तो -1 रहेगा। ठीक है ना बेटा, डिवाइड बाई 3, प्लस प्लस ऊपर 4/3 एज इट्स लिखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1 + k, 1 + k। चलिए जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 3/4, 1/4 इंटू 3/4 करेंगे, 4, 1/4 इंटू 3/4, तो कितना आ जाएगा 3/16। ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा 3/16, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा -4/9, -4/9, तो ये अंदर आ जाएगा -4, इस तरीके से।
-4 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 3 4 12, -1 12, तो ये माइनस यहाँ पे अगर आ जाएगा तो इतना आसान रहेगा कि हम इसको माइनस लिखेंगे यहाँ पे 1 + k, इस तरीके से आगे सॉल्व करो, ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 27, 16 × 64, ये लंबा पड़ रहा है, दफा करो इसको, लंबा पड़ रहा है, इतना कैलकुलेट कौन करेगा है, आपके पास थोड़ी टाइम है, मैं तो करूँगा यहाँ पे। चलिए जी 30 डिग्री पे चेक करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, चलिए बनाइए। अब हम इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेगी 30 डिग्री, बताइए अब। बोलो जी। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे सर √3, ठीक है ना कितना होता है √3, ठीक है, प्लस कॉट थीटा यानी कि √3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + k, बस सॉल्व करेगी, है ना, 1/√3 एज इट्स आ जाएगा, ये तो और भी मुश्किल हो गया। क्या कर सकते हैं, 1/cot थीटा यानी कि tan थीटा, चलिए कोई मसला नहीं है, बनाइए इस क्वेश्चन को। 1/√3 इंटू 1 कितना होता है, वो हो जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/3, तो यहाँ पे प्लस है, √3 इंटू 1 यानी कि √3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा 3, डिवाइड बाई इन दोनों को सब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/√3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस √3 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, √3/√3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो, ऐसे भी फंस रहा है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है अपना ही मेथड बेस्ट रहेगा इस चीज के लिए, हम ट्रायंगल को एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ हम कैलकुलेशन को तो कम कर सकते हैं, लेकिन इस झंझट से हम थोड़ा सा बच जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला था, आप ट्रायंगल एज्यूम करो, मैंने बोला था आप ट्रायंगल एज्यूम कर लो, और ट्रायंगल की साइड्स क्या होगी 3 4 5, 3 4 5, तो वायर 3 हमारे पास क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर, 4 हमारे पास क्या होगा बेस, और 5 क्या होगा हाइपोटेन्यूज, है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, tan थीटा तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा यानी कि 1 माइनस 4/3 आ जाएगा, है, प्लस cot थीटा यानी कि 4/3 आ जाएगा, है, बेस अपन परपेंडिकुलर, डिवाइडेड में 1 माइनस 3/4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है 1 + k, 1 + k। तो चलिए जी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/4 एज इट है, तो नीचे क्या है आप लोग सर 3 1 3 -4, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना, -1/3, -1/3 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से -3/1, तो रेसिप्रोकली हो जाएगा इस फ्रैक्शन के साथ, है ना, उल्टा हो जाएगा उसको, प्लस प्लस ऊपर क्या है 4/3 इंटू, यानी कि 4/3 में इस तरीके से लिखोगा इंटू, नीचे क्या 4 इंटू 1 4 -3, 4 -3 1, 1/4, 1/4 को उल्टा करेगी तो 4/1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 + k, बस अब हमारा कैलकुलेशन भी इजी हो गया, 3 3 9 यानी कि -9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4,
प्लस 4 4 16 डिवाइड बाई 3 16 डिवाइड बाई 3। तो यहां तक हम पहुंच गए थे इज इक्वल टू 1 प्लस के। यहां तक हम पहले गो में पहुंच गए थे। तो ये कितना आ जाएगा देखो बेटा, 3 9 27 16 चूंकि 64 64 से 27 गए तो कितना आ जाएगा। तो 64 से 27 गए तो 14 में से 7 गए तो 7, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए तो 3, 37। तो ऊपर आ जाएगा बेटा 37 और नीचे कितना आ जाएगा 4 3 12। 37 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1 प्लस के, 1 प्लस के। ठीक है, और के की वैल्यू जब आप यहाँ पे निकालोगे, इस -1 को यहाँ शिफ्ट करोगे, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू, देयरफॉर के इज इक्वल टू वो आ जाएगा आपको 25/12, 25/12। के की वैल्यू 25/12 है। लेकिन यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन देगा 25/12 अगर आप पुट करोगे। ठीक है, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा 25/12। कैसे देखो, ये क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है आप बोलोगे सर, कोसेक होता है बेस अपॉन, या सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक क्या होता है बेटा, सेक होता है बेटा, क्या होता है कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है आप बोलोगे सर 5। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है 3, 5/3 इंटू। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, है ना। तो 5 बटे बेस क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 25/4, 25/4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, ये वैल्यू मुझे 25/4 देगा। ये वैल्यू देखा कैसे करना था सवाल, और हमने खामखा कैलकुलेशन से डर के अल्टरनेट रूल लिया था, और अल्टरनेट अप्रोच ने हमें और ज्यादा फंसाया। ठीक है, तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपका, और ये वाला हो गए 2, ये वाला हो गया 3, ये वाला। तो कल मैं इक्वेशंस बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और कल हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आप दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।